दोस्तों शादी विवाह का बंधन एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे काफी सोच समझ करके करना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक लड़का और एक लड़की जिंदगी का सवाल होता है। ऐसा नहीं है कि जब जी में आया किसी का हाथ थाम लिया और जब दिल भर गया उसे छोड़ दिया। दोस्तों दरअसल आज की कहानी में एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो सुहाग रात पे ही अपने पति के सामने एक ऐसा शर्त रख देती है जिसकी वजह से यह रिश्ता दोस्तों हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म हो जाता है। वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है यह आपको बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। दरअसल दोस्तों जो यह घटना है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों एक जिला पड़ता है जिसका नाम कुशीनगर है। इसी कुशीनगर का एक थाना पड़ता है तमकोजी राज। दोस्तों तमकोजी राज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गाजीपुर, और इसी गाजीपुर का गांव के दोस्तों रहने वाला मुन्ना राजभर जो पेशे से एक किसान है। दरअसल दोस्तों मुन्ना के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटा है जिसका नाम ब्रजेश राजभर है। दोस्तों ब्रजेश जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और ठीक ठाक पैसा भी दोस्तों कमा लेता है। लेकिन दोस्तों ब्रजेश जब ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है उसके बाद से ब्रजेश के पिता दोस्तों मुन्ना राजभर अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों जब आखिरकार मुन्ना राजभर की यह तलाश दोस्तों बिहार के प्रदेश के गोपालगंज जिला के कटिया थाना के दोस्तों अंतर्गत रामदास बगही में दोस्तों जाकर के खत्म होती है, क्योंकि दोस्तों रामदास बगही की रहने वाली कुशीला कुमारी दोस्तों उन्हें पसंद आ जाती है। और दोस्तों कुशीला जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास, जिसमें दोस्तों पिता का नाम है दिलीप राजभर और मुन्ना राजभर को जब दोस्तों अपने बेटे के लिए कुशीला पसंद आ जाती है तो उसके बाद से अपने दोस्तों बेटे का रिश्ता कुशीला से दोस्तों तय कर देते हैं। अब शादी की तारीख दोस्तों 7 मई 2025 को रखी जाती है। आखिरकार दोस्तों 7 मई 2025 को ब्रजेश राजभर बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर के कुशीला के दोस्तों घर पे जाता है। दोस्तों रीति रिवाज के तहत शादी भी होती है और 8 मई 2025 को दोस्तों सुबह सुबह अपनी पत्नी की विदाई कराकर अपने दोस्तों घर लेकर के आता है। घर पे पहुंचने के बाद सारी रस्में पूरी की जाती हैं। जब दोस्तों रात होती है, रात में जब ब्रजेश राजभर अपनी सुहाग रात में पत्नी के पास जाता है तो कुशीला दोस्तों अपने पति का हाथ ही नहीं लगाने देती है। दरअसल दोस्तों कुशीला अपने पति से ब्रजेश से कहती है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दोस्तों ब्रजेश कहता है कि जो भी बातें हैं मुझे सही सही बताओ। तब दोस्तों जाकर कुशीला अपने पति से कहती है कि दरअसल जो यह मेरी शादी हुई है वह मेरी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, बेहद मोहब्बत करती हूँ और उसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों कुशीला जब इस तरह की सुहाग रात में बातें कहती है तो इसे सुनते ही दोस्तों ब्रजेश राजभर के पैरों के तले एकदम से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उसके बाद से ब्रजेश अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि दोस्तों उसी कमरे में सो जाता है। और जब सुबह होती है तो यह सारी बातें अपनी परिवार वालों से बताता है। इधर दोस्तों ब्रजेश राजभर के परिवार वालों को भी जब मालूम चलता है कि उनकी बहू इस तरह की बातें कह रही है, दोस्तों उससे पूछने के बाद आखिरकार दोस्तों कुशीला के परिवार वालों को भी अपने घर पर दोस्तों बुलाते हैं। दोस्तों दोनों के परिवार वाले बैठ करके कुशीला को काफी समझाने की आखिरकार कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों कुशीला अपने जिद से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटती है। वह कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर इस शादी को नहीं मानूंगी, चाहे जो हो जाए। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के से जिससे मैं प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। हालांकि दोस्तों दोनों के परिवार वाले कुशीला को काफी समझाते हैं, बुझाते हैं और समझाने के बाद आखिरकार कुशीला के दोस्तों परिवार वाले वापस अपने घर चले आते हैं और उन्हें दोस्तों पूरा यकीन होता है कि शायद हमारी बच्ची समझ चुकी होगी, मान चुकी होगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही शादी का लगभग 5 से 6 दिन समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन दोस्तों रात्रि के वक्त कुशीला का मौका देख करके अपने घर से कुछ जेवरात
और पैसा लेकर के भागने की कोशिश करती है। अब जैसे दोस्तों गांव के माध्यम से होकर के निकलने की कोशिश करती है और गांव के लोग दोस्तों उसे देखते हैं, क्योंकि ब्रजेश राजभर के दोस्तों घर में जो उसकी पत्नी को लेकर के जो वखेड़ा खड़ा हुआ था, इस बात की दोस्तों जानकारी गांव के तमाम लोगों को मालूम चल चुकी थी, पता चल चुका था। और गांव के लोग दोस्तों जब इतनी रात को कोसिला के गांव से बाहर जाते हुए उसको आंखों से देखते हैं तो उसे घेर करके पकड़ लेते हैं। दोस्तों साथ ही साथ इस बात की जानकारी कोसिला के ससुराल वालों को भी दोस्तों कर देते हैं। तब जाकर दोस्तों कोसिला के ससुराल वाले फिर से उसे पकड़ करके अपने घर लेकर के आते हैं और फिर से दोस्तों कोसिला के परिवार वालों को खबर देते हैं। और दोस्तों शादी के छठे दिन बाद कोसिला के परिवार वाले फिर से दोस्तों ब्रजेश राजभर के घर पे जाते हैं और कोसिला को दोस्तों काफ़ी समझाते की कोशिश करते हैं। और कोसिला दोस्तों सबके समझाने के बावजूद भी जब किसी से बात नहीं मानती है, आखिरकार दोस्तों पंचायत भी बिठाई जाती है। पंचायत दोस्तों जब वहाँ पर वह बैठती है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर होते हैं और यह तमाम लोग भी दोस्तों कोसिला को समझाते हुए कहते हैं, लेकिन दोस्तों कोसिला अपने जिद से बिल्कुल पीछे नहीं हटती है। दरअसल दोस्तों कोसिला पंचायत में ही साफ लफ्जों में वह कह देती है कि मैं अपने पति ब्रजेश राजभर के साथ किसी भी कीमत पे नहीं रहूंगी। जब कोसिला दोस्तों अपनी फाइनली डिसीजन सुना देती है, उसके बाद से ब्रजेश भी दोस्तों भरी पंचायत में कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी नहीं भेजूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस लड़के से प्यार करती हो, उसे बुलाओ यहाँ भरी पंचायत में। अगर वह तुम्हें अपनाने में के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी उसे शादी करा दूंगा। आखिरकार दोस्तों होता भी वही है। कोसिला जब दोस्तों अपने प्रेमी के साथ कॉल करती है, जिससे वह बहुत ही मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, जब उससे बातचीत करती है तो उसका प्रेमी भी दोस्तों शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसको शादी करने के लिए भी जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद ब्रजेश राजभर अपनी पत्नी को यूं ही नहीं छोड़ता है, बल्कि दोस्तों ब्रजेश के परिवार वाले अब कोसिला को लेकर के दोस्तों बिल्कुल तमकुरात थाने में वहाँ पर जाते हैं और वहीं पर उसकी प्रेमी को दोस्तों बुलाया जाता है। और थाने में दोस्तों पुलिस के सामने जब कोसिला के प्रेमी से पूछताछ की जाती है, जवाब सवाब किया जाता है कि क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो। कोसिला दोस्तों प्रेमी उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होता है, वो साफ साफ मना कर देता है, बल्कि वह कहता है कि मैं पूरी जीवन इसका साथ भी नहीं निभाऊंगा। जब दोनों दोस्तों बिल्कुल एग्री हो जाते हैं तो उसके बाद से ब्रजेश राजभर अपनी पत्नी के थाने के अंदर ही रीति रिवाज के तहत उसके प्रेमी से दोस्त शादी कर देता है। और जब दोस्तों शादी हो जाती है तो उसके बाद से कोसिला अपने प्रेमी के साथ ससुराल चली जाती है। हालांकि दोस्तों कोसिला अपने प्रेमी से शादी कर अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन खबर दोस्तों यह निकल के सामने आ रही थी, जब अपने प्रेमी से शादी कर लेती है तो कोसिला के परिवार वाले भी इस प्रकार से दोस्तों नाराज हो जाते हैं, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। दोस्तों उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि कोसिला अपने जिद से अपने प्रेमी से शादी अपने ससुराल जा तो चुकी है, लेकिन दोस्तों यह अपने पति के साथ जीवन व्यतीत कर पाएगी या फिर दोस्तों उसके आगे का कोई इरादा और भी है। फिलहाल दोस्तों इधर जो यह शादी ब्रजेश राजभर की हुई थी, इसको लेकर के दोस्तों ब्रजेश के गांव में लोग तरह तरह की यहाँ तक की बातें कह रहे हैं। दोस्तों सबक यही कहना है कि आखिरकार इसमें ब्रजेश की क्या गलती है, उसने किया क्या था। गलती दोस्तों कोसिला की है, बदनामी दोस्तों ब्रजेश राजभर के परिवार वालों को झेलना पड़ा। फिलहाल दोस्तों जो भी हो, लेकिन इस वक्त यह मामला पुलिस थाने में रफा दफा बिल्कुल हो चुका है। दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनने से आपका क्या सोचते हैं और आप जैसा प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय